स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग अपना होमवर्क बिल्कुल टाइम से कर रहे होंगे और अपना हेल्थ के लिए बड़े कॉन्शियस होके हेल्दी लाइफ स्पेंड कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपने एडमिशन वाले चैप्टर के अंदर एक ऐसा टॉपिक करने वाले हैं, अगर बोर्ड में आपका 80 मार्क्स का एग्जाम आता है तो उसके 16 मार्क्स आप आज ही सोचो कि स्कोर कर लिया आपने। यानी कि आज की वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट है, अगर आपने उसको ठीक से कर लिया तो आपके 16 मार्क्स का पेपर इसी में से आएगा, गारंटेड। एक होता आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन है, गारंटी के साथ बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो आज हम एडमिशन के फुल फ्लैश क्वेश्चन को करने वाले हैं, जिसके अंदर आपको 3 अकाउंट सीखने हैं, ठीक है। आपके मन में डाउट आ रहा होगा, अगर 16 मार्क्स बोर्ड वाले फ्री में तो देंगे नहीं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन आने वाला है। तो देखो 3 अकाउंट कौन से हैं। नंबर 1 रिवैल्यूएशन, अरे सर ये तो हम सीख चुके हैं, वेरी वेरी गुड, देखो कितना आसान काम हो गया। सेकंड कैपिटल अकाउंट, अरे सर ये तो फर्स्ट चैप्टर में सीख चुके हैं, यानी कि रिवैल्यूएशन भी आप सीख चुके हो, कैपिटल अकाउंट भी सीख चुके हो। एक नई चीज आएगी, बैलेंस शीट ओनली, उसको बनाओगे। एक छोटा सा 2 लाइन का कैश अकाउंट बनेगा। तो कुल मिला के आपको 3 मेन अकाउंट, एक छोटा सा अकाउंट बनाना है, 4 अकाउंट आपको प्रिपेयर करने हैं। और आपके एग्जाम में 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन, कुल मिला के 16 मार्क्स का क्वेश्चन इस टॉपिक से आने वाला है। तो आप इस टॉपिक की इंपोर्टेंस आप खुद समझ गए होंगे कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइए स्टूडेंट्स, जब हम फुल फ्लैश क्वेश्चन की बात करें तो मतलब 8 नंबर का क्वेश्चन है, तो कंसंट्रेशन कितना बनता है? कम ऑन, सब रेडी हो जाओ। आइए, ए एंड बी आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। 3:2 की रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। 31 मार्च 2019 को उनकी बैलेंस शीट की पोजीशन ऐसी है, ठीक है। क्या दे रखा है? कंपनी की एसेट्स के लिए क्या दे रखा है? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर, स्टॉक, बिल्डिंग, मशीनरी, गुडविल। टोटल बैलेंस शीट का टोटल हो गया। लायबिलिटी में क्रेडिटर, बिल्स पेबल, जर्नल रिजर्व, डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम, टिक लगा लो। ऐसे आइटम जो पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ओल्ड गुडविल ओल्ड पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, टिक मारो उन चीज़ों पे, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ने का तरीका देखो, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम अगर आपको दिखा उस पर टिक लगा लिया, कहीं आप भूल ना जाओ क्वेश्चन करते हुए, ठीक है। यानी कि बहुत सारे क्वेश्चंस का मिक्सचर है ये क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए 8 मार्क्स का दे रहे हैं। चलो भाई, दे एडमिटेड सी को उन्होंने एज ए न्यू पार्टनर एडमिट कर लिया विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 से। 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट, 1/3 हिस्से से पार्टनरशिप में आ रहा है, ठीक है, वेरी वेरी गुड। चलो देखो, आपको मैं ट्रिक मैंने बताई थी। 1/3 पोर्शन किस पार्टनर से कितना ले रहा है? लिखा है? नहीं लिखा हुआ। कोई पार्टनर सरेंडर कर रहा है सी के लिए? नहीं लिखा हुआ। क्या कोई पार्टनर को से स्पेसिफिक पैसा मांग रहा है? नहीं मांग रहा। इसका मतलब जो इनकी ओल्ड रेशियो है, ध्यान से सुनो, जो इनकी ओल्ड रेशियो है वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाएगी, ठीक है। याद रखने से कहीं क्वेश्चन करते वक्त पूछो कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहाँ से आ गई, तो यही बन जाएगी, ठीक है। चलो भाई, इसके बाद सी विल ब्रिंग 5 लाख रुपीज एज ए कैपिटल। अब पार्टनर फ्री में तो बनता नहीं है, तो क्या लेके आया बिजनेस के अंदर? वो कैपिटल लेके आया है वो, ठीक है। चलो भाई, कैपिटल लेके आ गया। उसके अलावा क्या लेके आया है वो? 2 लाख रुपीज एज इज शेयर ऑफ गुडविल। इतने सालों से हम मेहनत कर रहे हैं भाई, उसके लिए गुडविल का पैसा लेके आओ। तो 2 लाख रुपए से हमने बोला कि अपने हिस्से के 2 लाख रुपए गुडविल के लेके आना। ओ माय गॉड, बट क्या लिखा हुआ है? बट ही एक्चुअली contributed only 1,20,000 towards goodwill। ओहो, यानी कि 2 लाख रुपए में से खाली 1,20,000 रुपए ही गुडविल के लेके आ रहा है, मतलब बाकी 80,000 कहाँ गए? उसने हिंट दे दी कि भाई बाकी 80,000 उसकी कैपिटल से निकाल लो, ठीक है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है ना, एडजस्टमेंट फॉर गुडविल वाले टॉपिक में मैंने सिखाया था। व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग ओनली पार्ट ऑफ गुडविल, ठीक है। तो सब कुछ रिवाइज होना चाहिए, तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे यहाँ पे, है ना। आइए भी, अब आ गई बात रिवैल्यूएशन वाले कॉन्सेप्ट के लिए। बिल्डिंग एंड मशीनरी टू बी डेप्रिशिएट बाय 5%, ठीक है भाई, 5% डेप्रिशिएट कर देंगे। स्टॉक टू बी रिवैल्यूड एट 4 लाख रुपीज। अभी स्टॉक कितने रुपए का था? चेक करो जल्दी से। सर स्टॉक कहाँ है हमारा? स्टॉक कितना है? 3 लाख रुपीज का था, अब वो 4 लाख का हो गया, इंक्रीज हो गया, तो रिवैल्यूएशन के अंदर क्रेडिट साइड में आ जाएगा। डेप्रिशिएट हो रहा है मतलब रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड आ जाएगा, वैल्यू डाउन हो रही है, ठीक है। ये सारा हमारा पुराना कॉन्सेप्ट है। देयर वाज ए अनरिकॉर्डेड एसेट्स, पार्टी वाली बात हो गई। हमें एसेट्स मिली है कि नहीं, यानी कि अभी तक हमें पता नहीं था कि एसेट्स अब मिल गई,
तो मतलब एसेट्स मिल गई, मतलब मजा आ गया, मजे आ गया ना। तो कितने रुपए के मजे आ गए हमें? 1,20,000, यानी कि गेन है ये भी हमारे रिवैल्यूएशन के लिए, ठीक है। 1 मंथ सैलरी 30,000 आउटस्टैंडिंग। ओ माय गॉड, 30,000 रुपये आउटस्टैंडिंग थे, पे करने पड़ेंगे। अरे यार ये खर्चा कहाँ से आ गया इस लॉकडाउन में, ठीक है। यानी क्या है हमारे पास? लायबिलिटी, और लायबिलिटी बढ़ गई मतलब हमारे एक्सपेंस इंक्रीज हो गए, यानी कि लॉस है हमारे लिए। प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। बैंक अकाउंट, ओके। कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर, ओके। एंड बैलेंस शीट आफ्टर द एडमिशन ऑफ सी। चलो भाई इसकी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। तो मुझे आपकी 100% अटेंशन चाहिए यहाँ पे आज। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर हमारे पास था 49 क्वेश्चन है। हमें रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट बना लिया है, कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना लिया है। तो हम सबसे पहले हमारे पास एडजस्टमेंट नंबर 2 थे, जहाँ पे क्या लिखा हुआ था? बिल्डिंग वाज डेप्रिशिएट बाय 5%, ठीक है। बिल्डिंग भी डेप्रिशिएट हो रही है, मशीन भी। तो डेप्रिशिएट हो रही है मतलब रिवैल्यूएशन में लॉस हो रहा है। लॉस कहाँ पे लिखते हैं हम? डेबिट साइड में लिखते हैं। तो ये सारी चीज हम सीख चुके थे। अब जिसने रिवाइज नहीं करा तो वो पछताएगा भी, है ना। तो 2 क्या लिखा सबसे पहले? उसने बोला बिल्डिंग, ओके, बिल्डिंग अकाउंट। और क्या बोला उसने? सर उसने दूसरा बात बोली थी मशीनरी। तो ठीक है भाई, मशीनरी लिख देते हैं हम, मशीनरी अकाउंट। दोनों कितने परसेंट से हो रहे हैं? वैसे लिखना नहीं है आपको, लेकिन मैं अभी आपके हिंट के लिए लिख देता हूँ। यहाँ पे 5% से रिड्यूस हो रहे हैं। एक्चुअल में कितनी वैल्यू थी बिल्डिंग की? सर बिल्डिंग की वैल्यू थी 5 लाख। 5 लाख का 5% कितना होता है? सो 25,000 होता है। वेरी वेरी गुड। बैलेंस शीट से देखो, उसकी परसेंटेज निकाल दो। इससे पहले हमारे पास बिल्डिंग हो गई। मशीनरी कितने रुपए की थी? सर मशीनरी थी हमारी 2 लाख रुपीज की। 2 लाख का 5% निकाला तो 10,000 आ गया। क्या बात है भाई, वेरी वेरी गुड। फोकस खराब हो रहा है भाई, क्या बात है। कोशिश करते हैं, अब शायद वीडियो में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो अब उसने क्या बोला? मशीन भी आपकी 5% से डाउन हो गई। तो 2 लाख का 5% कितना होता है? सर 10,000 होता है। अरे पेन भी दूसरा आ गया हाथ में। ओके, 10,000 होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट उसने क्या बोला? स्टॉक जो हमारा 3 लाख का था उसको रिवैल्यूड कर दिया एट 4 लाख। अब देखो, जो चीज पहले 3 लाख की थी अब उसको वैल्यू कर दिया 4 लाख का। तो कितना इंक्रीमेंट हुआ? जल्दी मुझे बताओ, इंक्रीमेंट कितना हुआ? सर 1 लाख रुपीज का। तो लिखेंगे इंक्रीमेंट हुआ बाय स्टॉक, क्योंकि बेनिफिट हुआ हमें कितने रुपीज का? 1 लाख रुपीज का हुआ है सर। वाह, वेरी वेरी गुड। चलो भाई, इसके बाद क्या बोला उसने? दिस इन अनरिकॉर्डेड एसेट्स। वाह भाई वाह, मैंने बताया था ये तो बेनिफिट की बात है हमारे पास। तो बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स। चलो भाई, कितने रुपए की हमारे पास ये एसेट्स? सर 1,20,000 रुपीज की है, ठीक है भाई, लिख दिया। इसके अलावा एक आउटस्टैंडिंग सैलरी मिली थी। सर भूल गए आप? हाँ हाँ बिल्कुल, लिख रहे हैं 2 आउटस्टैंडिंग सैलरी। चलो भाई, कितने रुपए की सैलरी हमारे पास है? सैलरी थी 30,000 रुपीज की। चलो भाई, इसके अलावा कोई एडजस्टमेंट थी रिवैल्यूएशन में? सर इसके अलावा कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। तो बस तो अकाउंट को क्लोज कर दो। चलो भाई, अकाउंट को क्लोज करते हैं। तो बड़ी साइड कौन सी है? शायद ये 1 लाख, ये वाली बड़ी आ रही है। तो 2,20,000 रुपीज। चलो भाई, ये भी कितनी है? 2,20,000 रुपीज। यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? बैलेंस यहाँ बच रहा है तो क्या लिखूंगा? 2 प्रॉफिट या फिर गेन, गेन ट्रांसफर टू, किसको ट्रांसफर करना है? ओल्ड पार्टनर को। ओल्ड पार्टनर का नाम जल्दी से मुझे बता दो। सर ओल्ड पार्टनर का नाम हमारे पास, एक का नाम था ए, तो ए कैपिटल, एक का नाम था बी, बी कैपिटल। बैलेंस शीट कितना आ रहा है? इस टोटल में से इस वाले पार्ट को लेस कर दो तो कितना आएगा? 1,55,000 रुपीज। तो एक बार करके दिखाता हूँ आपको। 1,55,000 रुपीज इंटू में शेयर कितना था इसका? 3/5, ठीक है। 1,55,000 रुपीज इंटू में 2/5। चलो भाई, इसकी वैल्यूशन करो। एक का आ गया 93,000 रुपीज और दूसरे का आ गया 62,000 रुपीज। खत्म बच्चों, खत्म। रिवैल्यूएशन अकाउंट इतना सा बनाना है जो कि प्रीवियस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था। तो आइए अब जल्दी से हम अपनी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की प्रेजेंटेशन देखते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे क्या लिखना होता है। हमें यहाँ पे लिखना होता है पर्टिकुलर, ठीक है। ये पार्टनर ए का है, ये पार्टनर बी का, ये पार्टनर सी का है। ये भी पर्टिकुलर है, ये पार्टनर ए है, पार्टनर बी है, पार्टनर सी है। चलो सर, ये बात हम समझ गए। तो आइए सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले पार्टनर की कैपिटल लिखेंगे। पार्टनर की कैपिटल कितनी है? तो देखो भाई,
बाय किस नाम से, बैलेंस बीडी। अब बैलेंस बीडी खाली ए और बी का ही अवेलेबल है, सी तो नया पार्टनर एडमिट हुआ है, तो ए की कैपिटल कितनी है बैलेंस शीट में चेक करो, ए की कैपिटल कितनी है सर 8 लाख रुपीस गिवन है बैलेंस शीट के अंदर। वाह भाई वाह, बिल्कुल ठीक बात बोली। और बी की कैपिटल कितनी है सर, बी की कैपिटल 4 लाख रुपीस गिवन है, वो भी बैलेंस शीट के अंदर गिवन है। चलो भाई, उसके बाद अब मैंने आपको 2 आइटम टिक लगवाए थे जो डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम थे, ठीक है। तो देखो भाई क्या था, सबसे पहले जनरल रिजर्व था, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, बाय जनरल रिजर्व, ओके। अकाउंट कितने रुपए थे सर जनरल रिजर्व के, सर जनरल रिजर्व के थे 1,50,000, लिख देता हूँ 1,50,000 रुपये, जिसको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये आपको लिखना नहीं है, आपको समझाने के लिए लिखा है मैंने अभी ये बस, ठीक है। तो जल्दी से इसको डिवाइड कर दो, तो कितना आएगा आपके पास, ये आएगा 90,000 रुपीज और ये आएगा आपके पास 60,000 रुपीज, ओके। इसके अलावा गुडविल थी एसेट साइड में, एसेट साइड का आइटम इधर से उठ के इधर बटेंगे, लायबिलिटी साइड का आइटम इधर डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो जनरल इधर था तो यहाँ लिखा, बैलेंस शीट में आपके पास गुडविल इस साइड लिखिए तो इस साइड डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है इसलिए। तो टू गुडविल अकाउंट, कितने रुपए गुडविल थी सर, गुडविल थी 50,000 रुपीज की। तो वेरी वेरी सिंपल, ये तो बड़ा आसान हो गया, 50,000 रुपये को डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:2 में। तो आ जाओ भाई, तो कितना आ गया सर 30,000 आ गया और ये आ गया 20,000 रुपीज। चलो भाई, ये सब हमारा पुराना कॉन्सेप्ट है। आइए, इसके अलावा और कोई डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम था नहीं। तो देखो यहाँ पे आपके पास क्या है, गेन था रिवैल्यूएशन का, इसको यहाँ से उठाना है आपको, इन आइटम को यहाँ से पिक करना है और यहाँ से यहाँ डाउन कर देना है इसको, ठीक है। तो क्या लिखूंगा यहाँ पे, कौन से अकाउंट से आ रहा है वो, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने रुपए हैं सर, एक के 93,000 रुपीज है और दूसरे के 62,000 रुपीज है, ठीक है। मैंने यहाँ पे 6200 लिख दिया था भाई, ठीक है। चलो भाई 62,000 हो गया, ठीक है, ओके। रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया। अब क्या करना है हमें, अब देखो भाई, जो पार्टनर गुडविल लेके आता है उसको क्या करते हैं हम, ओल्ड पार्टनर को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटते हैं। इस क्वेश्चन की सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो ही है, ठीक है। तो अभी क्या लिखूंगा मैं, बाय PFG, याद है ना, प्रीमियम फॉर गुडविल। कितने रुपए लेके आया सर, वो तो उसका बनता 2 लाख था। अगर देखो 2 लाख बनता था और 2 लाख लेके आ जाता तो पूरे 2 लाख रुपीज को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देता इन दोनों को बस। लेकिन क्वेश्चन घुमा दिया, चालाक है, बड़े शातिर लोग हैं ये। क्वेश्चन घुमाया क्या, उसने बोला कि 1,20,000 ही लेके आया है वो, ठीक है भाई। तो 1,20,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो वही रेशियो हमारी कितनी आ रही है, जो ओल्ड है हमारी, ठीक है। तो इसका आ रहा है 72,000 रुपीज और 48,000 रुपीज। बाकी जो पैसे बचे इसके कितने, बाकी जो, अब लिखता हूं मैं, बाय, क्या नाम था उसको, बंदे का नाम क्या था नए पार्टनर का, सी। तो सी की कैपिटल से निकालेंगे, कैसे निकालने हैं, 2 लाख माइनस 1.2 लाख, तो कितना आ गया 80,000। इस 80,000 को इन दोनों से लेंगे हम, सी की कैपिटल से निकाल लेंगे, तो 48,000 रुपीज और दूसरा कितना आ गया आपके पास 32,000 रुपीज। ये पैसा कहाँ से निकालना है, सी की कैपिटल से निकालना है। तो बस सी की कैपिटल का है ये रही, तो यहाँ पे लिखूंगा 2, क्या क्या नाम था, किस किस को दिया इसने, ए कैपिटल 2 20 कैपिटल। कितने रुपए निकाले, ए की कैपिटल, एक बी के सी के अकाउंट से ए ने कितने निकाले 48,000 रुपीज, बी ने कितने निकाले 32,000 रुपीज, ओके। इसके अलावा जो सी था बाय बैंक के नाम से भी कुछ पैसा लेके आया है, यानी कि कैपिटल लेके आया ना, कितनी कैपिटल लेके आया सर, क्वेश्चन में तो 5 लाख लिखी थी, तो बस 5 लाख रुपीज। खत्म बच्चों, खत्म। कैपिटल अकाउंट का कॉन्सेप्ट भी खत्म होने जा रहा है। देखो भाई, अकाउंट पता है ना कैसे क्लोज करते हैं, ऐसे अकाउंट्स को क्लोज करना है हमें। चलो भाई, अकाउंट क्लोज करो, अकाउंट क्लोज करो, अकाउंट क्लोज करो। टोटल कितना आ रहा है सर, इसका टोटल आएगा 5 लाख, ठीक है भाई 5 लाख, यहाँ पे भी 5 लाख। इसका टोटल कितना आ रहा है, जल्दी से चेक करो सर, इसका आ रहा है 6 लाख
2,000 रुपीज़, तो 6,02,000 रुपीज़। इसे कितना आ रहा है? इसका आ रहा है 11,03,000 रुपीज़। ठीक है भाई, 11,03,000 रुपीज़ टू बैलेंस CD। अब बैलेंस CD निकालना है, ए का टोटल करो, उसमें से ये वाली साइड माइनस कर दो। ठीक है, कितना आ गई? 10,73,000 रुपीज़। ठीक है, एक तो ये वाला आ गया, और क्या है दूसरे वाले का? इस वाले साइड को बी का टोटल करा, उसमें से ये लेस कर दिया, तो कितना आ गया? 5,82,000 रुपीज़। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, क्लियर है। 5 लाख टोटल करा, सी का ही माइनस कर दिया, कितना बचा हमारे पास? 4,20,000 रुपीज़। अब देखो बात सिंपल सी है, सबसे पहले बैलेंस BD लिखना है। ठीक है, जो गिवन है बैलेंस शीट के अंदर। डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम लिखने हैं, जैसे जनरल रिजर्व, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट से पहले एक आइटम था, गुडविल था, सॉरी, वो भी डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम था, उसको भी यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैंने। उसके बाद मैंने देखा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था, उसके प्रॉफिट को यहाँ ट्रांसफर कर दिया। ठीक है सर, क्या वो पार्टनर अपना प्रीमियम का पैसा लाया है? हाँ लाया है, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करो भाई, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अगर कुछ पार्टली कम लेके आए तो उसके कैपिटल अकाउंट से निकाल लो, तो सीज कैपिटल के नाम से लिखते जितना पैसा कम लेके आया है वो, यानी कि 2 लाख उसका बनता है, 1,20,000 लाया है वो, 80,000 रुपीज़ उसके कैपिटल से निकालेंगे। इसलिए मैंने क्या लिखा? सीज कैपिटल, सी की कैपिटल से निकाल लो, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ठीक है, अब इस पैसे को कहाँ से निकालना है? उसकी कैपिटल से निकालना है, तो कैपिटल में लिख दूंगा मैं, ए कैपिटल इतना, बी कैपिटल इतना, क्योंकि मैं ए और बी को सी दे रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे, और सी दे रहा है ए को और बी को, इसलिए यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा, उसकी कैपिटल कम हो रही है। ठीक है, चलो भाई, उसके बाद कुछ पैसा कैपिटल का लेके आया वो, तो 2 बार बाय लिख दिया मैंने, बाय बैंक 5 लाख रुपए लेके आया वो। ठीक है, उसके बाद तो सिंपल अकाउंट क्लोज करना है, बैलेंस CD निकालने हैं। चलो सर, यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया, अच्छा है कि आपने दोबारा रिपीट कर दिया। तो अब जल्दी से बैलेंस शीट का काम देखते हैं। अब बैलेंस शीट में देखो, आइए बैलेंस शीट का काम देखते हैं। बैलेंस शीट का काम भी बड़ा सिंपल ही है, डरने वाली बात नहीं है। अब मैंने कहा था कि आपको 5 चौथा अकाउंट बनाना पड़ सकता है, बोलते हैं कैश अकाउंट, तो जल्दी से कैश अकाउंट बनाता हूँ मैं रफ में एक बार जल्दी से। तो ये है आपका कैश अकाउंट, आपको एग्जाम में सारी चीज प्रॉपर फॉर्मेट से बनानी है। अब मैं तो जल्दबाजी में ऐसी लाइन डाल दे रहा हूँ अभी, है ना। अब देखो कैश क्या है? हमारी एसेट्स है, और एसेट्स का बैलेंस क्या होता है सर? डेबिट होता है। तो डेबिट साइड में क्या लिखूंगा? टू बैलेंस BD। अब एक्चुअली मैंने क्या करा था, यहाँ पे बैंक लिखा था मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो मैं चाहूँ तो बैंक अकाउंट भी लिख सकता हूँ, मर्जी है, कैश बनाऊँ या बैंक। वहाँ पे मैंने बैंक लिखा था, मुझे बैंक लिखना चाहिए वैसे तो मैंने, लेकिन कोई नहीं, आप इसको चलो बैंक लिख देता हूँ, क्योंकि बैंक की फॉर्म में पैसा लेके आ रहा है ना वो। चलो भाई, बैंक में कितने पैसे पड़े उसके जल्दी मुझे बताएंगे, चेक करेंगे। बैलेंस शीट में कितने रुपए लिखे बैलेंस BD में? सर बैलेंस शीट तो लिखी है 5,75,000 रुपीज़ लिखे हैं बैलेंस शीट के। ये बैलेंस शीट में जो गिवन है वो बैलेंस BD में आएगा। अच्छा, इसके अलावा कैश हमारा कहीं से बढ़ा, मतलब बैंक बैलेंस बढ़ा? हाँ सर बढ़ा, क्योंकि नया पार्टनर क्या लेके आया था? नया पार्टनर कैपिटल लेके आया था। जब कैपिटल लाएगा तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा। क्या बात है, वेरी वेरी गुड। तो टू क्या नाम था? सीज कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए लेके आ रहा है सी? जल्दी से चेक करेंगे। सर सी लेके आ रहा था 5 लाख रुपीज। वाह भाई वाह। इसके अलावा और क्या लेके आया सर? गुडविल लेके आया था, तो 2 गुडविल। क्या सारी गुडविल लिख दूं? नहीं सर, ओनली जितनी लेके आया हो। कितने लेके आया है? 1,20,000 रुपीज। चलो भाई, इसके अलावा कुछ और आ रहा है? नहीं सर, इसके अलावा कुछ भी नहीं आ रहा। कोई पेमेंट कर रहे हैं हम बैंक से? नहीं। कोई कैश से कर रहे हैं? नहीं। तो बस क्लोज करो अकाउंट। मैंने कहा था ना मुश्किल से 2 लाइन का बनेगा ये। टोटल कितना हो गया आपके पास? ये वो 11,95,000 रुपीज। 11,95,000 रुपीज। ठीक है, बैलेंस शीट कितना बच गया? बाय बैलेंस CD 11,95,000 रुपीज। चलो सर, ये तो बड़ा आसान था। सारे अकाउंट इतने छोटे छोटे होते तो हम 8 नंबर ऐसे चुटकी में झटक लेते। तो CBSE वाले इतने चालाक है ना, इतने आसानी से 8 नंबर नहीं देते हो। चलो भाई, आइए क्वेश्चन में अब बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखते हैं। बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या लिखा है? कैश इन हैंड। जो हमारे पास बैलेंस शीट एक्चुअल में उसी को देखते चलेंगे। सबसे पहले हमने लिख दिया कैश इन हैंड।
कितने रुपए गिवन थे 25, क्योंकि उसके अंदर कोई चेंज नहीं आया तो पूरा 25,000 ही लिख दिया, कोई चेंज ही नहीं है उसमें। कैश एट बैंक, कैश एट बैंक कुछ चेंज है? हाँ सर हमने कैश अकाउंट बनाया था, तो बस तो कैश अकाउंट में कितना बैलेंस बचा जल्दी से चेक करो। सर 11,95,000, तो बस तो उसको लिख देना है 11,95,000 रुपीज़। दिख रहा है ना सबको भाई? हाँ सर दिख रहा है, ठीक है। इसके अलावा क्या था, डेटर थे, डेप्टर्स। अब देखो डेप्टर्स के बारे में क्या लिखा है सर, डेप्टर में तो कोई चेंज ही नहीं था, पक्का कोई चेंज नहीं था। अरे वाह, ये तो भाई बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया आपके लिए, डेप्टर में कोई चेंज नहीं था, ठीक है भाई। अदरवाइज डेप्टर की कैलकुलेशन बड़ी मुश्किल होती है, कई बार समझना पड़ेगा इसको। कोई क्वेश्चन उठाएंगे हम ऐसा, टेंशन मत लो। स्टॉक, स्टॉक के अंदर क्या चेंज था सर, स्टॉक की रिवैल्यूएशन हुआ था 4 लाख पे, तो पूरा 4 लाख रुपीज़ हमने लिख दिया यहाँ पे हमने, ठीक है। नई वाली वैल्यू लिखनी है सारी जो एडजस्टमेंट में लिखी हुई है, ठीक है। उसके अलावा बिल्डिंग, बिल्डिंग सर बिल्डिंग हमारी थी 5 लाख रुपीज़ की, जिसके अंदर क्या लगा था, डेप्रीशिएशन लगा था, माइनस डेप्रीशिएशन कितनी 25,000 रुपीज़ की, तो कितनी हो गई 4,75,000 रुपीज़ की आपके पास बिल्डिंग हो गई। इसके अलावा क्या थी, मशीन थी, मशीन की वैल्यू 2 लाख रुपीज़ की थी, जिस पे डेप्रीशिएशन लगी 10,000 रुपीज़ की, उसकी फाइनल वैल्यू हो गई 1,90,000 रुपीज़। इसके अलावा सो एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स थी, अनरिकॉर्डेड एसेट्स कितने रुपए की थी वो अनरिकॉर्डेड एसेट्स, सर वो अनरिकॉर्डेड एसेट्स थी हमारे पास 1,20,000, तो 1,20,000 रुपीज़, ठीक है। तो कुल मिलाकर हम बैलेंस शीट के टोटल आइटम हमने लिख दिए यहाँ पे। क्या सर हमें गुडविल लिखनी है बैलेंस शीट की? नहीं, वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, उसको नहीं लिखना, ठीक है। चलो भाई, इसके अलावा लायबिलिटी साइड देखते जल्दी से। लायबिलिटी सबसे पहले क्या लिखा है सर, क्रेडिटर लिखा है, तो क्रेडिटर कितने रुपए के हैं सर, क्रेडिटर 2,50,000 के, जिसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं हुआ। जिस चीज के अंदर चेंज नहीं हुआ उसको एज इट इज लिख दो, जिस चीज में चेंज नहीं हुआ उसको एज इट इज लिख दो। बिल्स पेबल कुछ चेंज हुआ सर, कुछ भी चेंज नहीं हुआ तो पूरा लिख दो 1 लाख, ठीक है। इसके अलावा जर्नल रिजर्व लिखना है सर, डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, ऐसे कैसे लिख दोगे आप? जिस भी स्टूडेंट ने ये बात समझी मतलब उसको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। आइए, इसके अलावा फिर क्या लिखा था, एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी थी जिसका नाम था आउटस्टैंडिंग सैलरी, कितने रुपए की थी सर, 30,000 रुपीज़ की थी। इसके अलावा क्या था, कैपिटल अकाउंट थे, तो कैपिटल अकाउंट एक ए था, एक बी था और एक सी था। कैपिटल अकाउंट, जो कैपिटल अकाउंट जो थे इसकी सीडी कितने आ रहे थे, कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट वाले नहीं लिखने, कितना सीडी है कैपिटल अकाउंट का, पहले वाले का आ रहा है सर 10,73,000 रुपीज़, सेकंड वाले कितना है सर, सेकंड वाले का है 5,82,000 रुपीज़, तो थर्ड वाले कितना आया 4,20,000 रुपीज़। खत्म बच्चों, खत्म। टोटल कितना हो गया ये 20,75,000 रुपीज़। बस भाई बस, इस चैप्टर ने अपनी आखिरी सांसें लेना शुरू कर दिया है। हो सकता है आपको थोड़ा सा दिखानी हो तो ये ए की कैपिटल लिख दी, बी की लिख दी, सी की लिख दी। इसके साथ ही हमें अकाउंट को क्लोज करना है। बस जल्दी से कैलकुलेशन टोटल कर लेता हूँ मैं। तो टोटल इसका आ रहा है 24,55,000 रुपीज़, ठीक है, और 24,55,000 रुपीज़। खत्म बच्चों, खत्म। इतना सा काम करते ही आपको बोर्ड में मिलेंगे, चेक करेंगे और 8 मार्क्स ऐसे दबाक से देंगे आपको, है ना, और आपकी मजा आ जाएगी। पार्टी तो बनती है इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। एक क्वेश्चन वो करेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा। 2 पार्टनर है जिसके अंदर एक सुभाष है, एक आशा है, इनकी बैलेंस शीट दे रखी है आपको यहाँ पे। तो मैंने क्या बोला, वो डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम पे टिक लगा लेना है। तो डेटा नहीं है, स्टॉक, बैंक, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस आपको डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम में टिक लगा लिया इसके ऊपर, ठीक है। क्रेडिटर, वर्कमैन, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, याद रखो, ठीक है। जिन्हें जो डिस्ट्रीब्यूट होगा, वर्कमैन कंपनसेशन जब डिस्ट्रीब्यूट होगा या नहीं होगा डिपेंड करता है एडजस्टमेंट के ऊपर। तो उसके ऊपर स्टार बना दिया मैंने, अभी एडजस्टमेंट देखनी पड़ेगी इसकी। उसके अलावा कुछ भी नहीं है। उसके बाद क्या लिखा है, दे एडमिट तान्या, तान्या को एडमिट करते हैं, यानी मैं शॉर्ट फॉर्म करते हैं, ये पार्टनर है एस, ये है ए और ये है टी। तान्या को एडमिट करते हैं 1/6 शेयर से पार्टनरशिप में एडमिट होता है, वो होती है वो, ठीक है। तो उसके एडमिशन के टाइम पे हमने चेक करा कि लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज बाय, यानी कि पूरा 3,000 रुपये से बढ़ गई, मतलब गेन है। स्टॉक इज इंक्रीज बाय, ये भी बाय लिखा है तो 2,500 रुपये से बढ़ गया, ये भी गेन हो रहा है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल इंक्रीज बाय, प्रोविजन क्या होता है हमारी,
प्रोविजन क्या होता है, हमारी लायबिलिटी होती है, जो कि पहले कितनी थी 1 लाख, यहाँ पे भी क्या लिखा है लेकिन बाय लिखा है। अगर यहाँ पे लिखा होता इंक्रीज टू 1500 तो 1000 और 15,000 का गैप लेते, लेकिन बाय लिखा है तो पूरा 100% अमाउंट लेना पड़ेगा जितना लिखा है यहाँ पे। ठीक है सर। अब देखो एक अलग एंट्री आ गई यहाँ पे, ए बिल्स ऑफ एक्सचेंज 10,000 विच वॉज प्रीवियसली डिस्काउंटेड विद द बैंकर वॉज डिसोनर हो गई। जब बैंक मेच्योरिटी पे उस बंदे से पैसा मांगने आया, उसने बैंक को भगा दिया, तो बैंक तो आपके पास आएगा ना, मतलब आप बैंक आपके पैसे वापस ले लेगा, यानी कि बैंक से लेस करना ये अमाउंट। और जब वो बंदा डिसोनर हो गया तो आप उसे अपना एज ए डेटर ट्रीट करोगे, तो आपका डेटर बढ़ जाएगा, प्लस हो जाएगा 10,000 रुपीज़ से। अगर इस कॉन्सेप्ट में कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ थोड़ा 11th के कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करो, चैनल पे वीडियो पड़ी होगी बिल्स ऑफ एक्सचेंज की, उस कॉन्सेप्ट को समझो। मैंने रफली आपको फिर भी आइडिया दे दिया है। जब आपका डिस्काउंटेड बिल डिसोनर होता है तो बैंक से लेस कर दो, डेटर में प्लस कर दो। ठीक है सर। लायबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन डिटरमाइन 20,000, इसलिए मैंने स्टार बनाया था। आपके वर्कमैन कंपनसेशन 15,000 का, जिसकी लायबिलिटी कितनी बन रही है 20,000 रुपये, यानी कि एक्स्ट्रा बन रहा है, तो क्या करना है आपको रिवैल्यूएशन में लिखना है। अगर मान लो यहाँ 15 लिखा और यहाँ बोलता 5,000, तो गैप को ओनली कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करते, ये भी पुराना कॉन्सेप्ट है। ठीक है। तान्या बोट इन हिज शेयर ऑफ गुडविल, वाह भी वाह, लेके आ गई, गुडविल भी लेके आ गई, अपनी कैपिटल भी लेके आ गई, बात खत्म। क्वेश्चन इतना सा है। आइए इसकी प्रेजेंटेशन। तो आइए भी सबसे पहले हमने क्या देखा था, क्वेश्चन नंबर 51 था, क्वेश्चन नंबर 51 है, और इसमें हमने देखा था कि लैंड एंड बिल्डिंग हमारी इंक्रीज हो रही थी। ठीक है, तो बस जल्दी से हमें उसका नाम लिख देना है। तो सबसे पहले क्या लिखूंगा, बाय लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, कितने रुपए से इंक्रीज से 3,000 से हुई थी, वेरी वेरी गुड। इसके अलावा हमारा स्टॉक भी इंक्रीज हो गया था, तो बाय स्टॉक कितने रुपए से इंक्रीज हुआ था सर, स्टॉक हमारा 2,500 रुपये से इंक्रीज हुआ था। लेकिन एक मैंने कहा था प्रोविजन के बारे में, है ना, तो प्रोविजन क्या था, प्रोविजन इंक्रीज हो गया था, बाय लिखा था, वो भी फुल फ्लैश वैल्यू लिखनी है। तो हमें क्या लिखूंगा मैं, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कितने रुपए से सर, वो शायद 1,500 रुपीज़ से था, तो ठीक है भाई 1,500 रुपीज़ से था। इसके अलावा टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, मैंने क्या बोला, अगर एडजस्टमेंट में अमाउंट बैलेंस शीट के अमाउंट से ज़्यादा होगा तो ही रिवैल्यूएशन में आएगा, अगर कम होगा तो गैप डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में। तो हमारा जो बैलेंस शीट में आइटम था वो 15,000 था, और जो एडजस्टमेंट में लिखा था वो 20,000, यानी कि बढ़ रहा है। अगर ये बढ़ेगा तो क्या करना है मुझे, यहाँ पे लिखना है 5,000 रुपीज़, मैंने यहाँ पे लिख दिए। चलो सर क्लियर हो गया। इसके अलावा कोई एडजस्टमेंट थी नहीं सर, इसके अलावा कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, तो बस तो फिर इस अकाउंट को क्या करो, यहीं पे ही क्लोज कर दो। बताओ कितना छोटा सा अकाउंट था, मेरे ख्याल से इसकी क्रेडिट साइड बड़ी है, तो कितना आ गया ये सर 6,500 रुपीज़, 6,500 रुपीज़। तो यहाँ पे क्या लिखूँ मैं, बाय लॉस ट्रांसफर टू, नाम क्या है, एक था आपके पास सुभाष था, एक आशा थी, सुभाष कैपिटल, आशास कैपिटल। ठीक है, कितना गैप आ रहा है सर, ओनली 1,000 आ रहा है। ठीक है भाई, तो 1,000 को ओल्ड रेशियो में, कौन सी रेशियो में, ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है आपके पास सर, ओल्ड रेशियो से क्वेश्चन में भी 3/2 ही है, तो बस तो फिर 600 एंड 400 खत्म भाई खत्म, टोटल करके 1,000 बन रहा है हमारा। ठीक है सर, ये तो बिल्कुल सिंपल था, पुराना वाला कॉन्सेप्ट था। मैंने क्या बताया, आपके कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले आइटम क्या लिखना है सर, बैलेंस बीडी लिखना है, तो वही बाय बैलेंस बीडी। ये आपके पास क्या है, सुभाष आशा तान्या, सुभाष आशा तान्या। ठीक है, चलो भाई बैलेंस बीडी कितना है उसका सर, हमने बैलेंस बीडी तो देखा नहीं था, तो बैलेंस बीडी देखो जल्दी से, मैं पेज टर्न करता हूँ। हमारे पास कितना है, 15,000 रुपीज़ है सुभाष का, और आशा कितना है सर, 10,000 रुपीज़ है। ठीक है भाई, डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम कौन से जनरल रिजर्व था, हाँ बिल्कुल था, तो बाय जनरल रिजर्व। कितने रुपए थे सर, जनरल रिजर्व के हमारे पास पैसे थे 30,000 को ओल्ड रेशियो में, कौन सी रेशियो, ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है आपके पास, ये है, तो उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 30,000 को 18,000 एंड 12,000 रुपीज़। चलो भाई सर, इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस था, तो ठीक है वो एसेट साइड का आइटम था, तो इस साइड बटेगा। तो यहाँ पे टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, कितना अमाउंट था सर, का अमाउंट था 5,000 रुपीज़, वाह भाई वाह, तो 3,000 एंड
2000 रुपीज़। ये भी कौन सी रेशियो में है, ओल्ड रेशियो में है, ठीक है। चलो भाई, इसके अलावा और कोई डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मैंने बताया उसकी वैल्यू बढ़ रही है। अगर उसकी वैल्यू बढ़ रही है तो आपको क्या नहीं करना, वो उसमें आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। इसके अलावा बचा कौन सा, ये वाला अमाउंट, इस वाले अमाउंट को यहाँ से पिक करना है, इस साइड अपोजिट साइड पुट करना है। यहाँ पे आता तो यहाँ पुट करता, यहाँ पे तो यहाँ पुट करूँगा। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने रुपये है सर, एक के 600 रुपीज़ है, दूसरे के 600। सर जीरो फ्री की समझ रखी है आपने, जितनी मर्जी पेल देते हो। हाँ तो ध्यान रखा करो ना आप लोग ध्यान क्यों नहीं रखते इस चीज़ का। चलो भाई, इसके अलावा कोई और आइटम है, सर इसके अलावा तो हमें और कोई आइटम नहीं दिख रहा था। हाँ लेकिन अब देखो, अब नया पार्टनर क्या लेके आया सर, नया पार्टनर से प्रीमियम फॉर गुडविल के पैसे मंगाए और वो लेके आ गई। बहुत ही अच्छी बच्ची थी, है ना। कितने रुपए लेके आई सर, 10,000। तो 10,000 कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। जब क्वेश्चन में कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं गिवन आपको किसके बारे में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो के बारे में, नया पार्टनर किससे कितना हिस्सा ले रहा है, तो जो आपकी ओल्ड रेशियो है वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन जाती है। कितनी बार बताऊं इस बात को, ठीक है। तो भाई चलो, कितना आ गया हमारे पास, ये आपके पास आ गया। गुडविल तो शायद 10,000 लेके आई थी, तो उसका कितना हिस्सा बनेगा इसका, यहाँ पे सर 6,000 बनेगा और 4,000 रुपीज़ बनेगा। बाय बैंक, सर बैंक किस बात का आ गया भाई, वो अपने कैपिटल लेके आएगी। तो कैपिटल कितनी लेके आई है, सो कैपिटल लेके आई है 50,000 रुपीज़ कैपिटल लेके आई है। खत्म बच्चों खत्म, कैपिटल अकाउंट कितना छोटा सा है, देखा। अब बोर्ड में नंबर बढ़ते हैं, है ना। मेरा मन तो था इस टॉपिक के ऊपर लिख दूं क्या, प्रभु प्रसाद फ्री के 8 नंबर फ्री के, है ना। भंडारा बट रहा है ना। भंडारे में कोई पैसा देकर खाना पड़ता है, फ्री में मिल जाता है सर, फ्री में मिलता है वहाँ पे। तो हम तो कभी पन्नी भर के ले जाते हैं। अरे कैसी बातें कर रहे हो, सबको सुनाओगे वाली कहानी। चलो भाई, तो यहाँ पे कितना आ रहा है आपके पास, अकाउंट को क्लोज करो जल्दी से। सर्च का टोटल आ रहा है 15,000 रुपीज़। टोटल कितना आ रहा है 26,000 रुपीज़। इसका आ रहा है 39,000 रुपीज़। इसका तो सेम ही आएगा 15,000 रुपीज़, 26,000 रुपीज़ एंड 39,000 रुपीज़ टू बैलेंस CD। अकाउंट क्लोज करते हैं, इसका टोटल कुछ भी माइनस करने के लिए 15,000, इसमें से 2400 लेस करना, तो लेस को जल्दी से कितना आ गया सर 23,600। वाह भाई वाह, 35,400। टोटल में से ये वाली साइड लेस कर दी, CD आ गया। और यही CD हमें कहाँ लिखना है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखना है, कैपिटल के अंदर। ध्यान रखो एक एक चीज़ को, ठीक है। चलो भाई, अब बात आती है बैलेंस शीट की। अब बैलेंस शीट बनानी है हमें, और बैलेंस शीट से पहले मैंने क्या कहा था आपको कि आप लोग अपना कैश या बैंक अकाउंट बना लेना। तो दिख रहा होगा आपको छोटा सा मैंने कैश अकाउंट बना रखा है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे, सर आपने एक चीज़ नहीं बताई कि कैपिटल अकाउंट में जो हमने BD लिखा था इस साइड क्यों लिया, क्योंकि कैपिटल हमारी लायबिलिटी है और लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है हमारे पास, क्रेडिट होता है, इसलिए क्रेडिट साइड में BD लिखा था हमने, ठीक है। क्योंकि मैं तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलता हूँ ना, ऐसा शायद ही कभी होता है कि मैं बताना भूल जाऊँ। तो आइए भाई, कैश हमारे लिए क्या है, हमारे पास एसेट्स है। इसको मैं कैसे क्या लिखता हूँ, बैंक ही लिखता हूँ। मुझे आदत कैश बनाने की पड़ गई है, इसलिए बैंक, ठीक है, बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट का बैलेंस BD जल्दी से चेक करो, क्वेश्चन में कितना दे रखा है आपके पास। सर क्वेश्चन के अंदर बैंक का बैलेंस BD हमें दे रखा है, चेक करो क्या चेक करो, 21,000। तो क्या लिखूंगा, टू बैलेंस BD 21,000 रुपीज़, ठीक है भाई 21,000। इसके अलावा क्या लेके आए वो, सर इसके अलावा वो लोग कैपिटल लाए थे, तो टू तान्या टीस कैपिटल कितने रुपये लेके आए थे सर, 15,000 रुपीज़ लेके आए थे। टू गुडविल कितने लेके आई थी, 10,000 रुपीज़ का चेक लेके आई थी। चलो भाई अकाउंट क्लोज कर दो। सर अकाउंट क्लोज कर दो, आपने हमें एक बात बोली थी कि जो हमारी एडजस्टमेंट नंबर 3 थी, हाँ क्या थी, 3 नहीं 4 थी, उसमें क्या लिखा हुआ था कि बिल डिसऑनर हो गया। हाँ, तो वहाँ पे हमें बैंक से क्या करना था, लेस करना था। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, बाय बिल डिसऑनर्ड, ठीक है। कितने रुपए, 10,000 रुपीज़। चलो भाई अकाउंट क्लोज करते जल्दी से। टोटल कितना आ रहा है आपके पास, 2 3 4 46,000 रुपीज़, 46,000 रुपीज़ लेस करेंगे तो 36,000 रुपीज़ बाय बैलेंस CD। और यही अमाउंट हमारा बैलेंस शीट में एसेट में जाएगा ऊपर, ठीक है। सबसे पहले ये लिख देता हूँ मैं, देखो। तो बैलेंस शीट सबसे पहले क्या लिखा मैंने, बैंक अकाउंट कितने रुपए थे, 36,000 रुपीज़ थे, ठीक है।
चलो भाई इसके बाद स्टॉक देखते हैं हम। स्टॉक कितने रुपए का था हमारे पास सर? स्टॉक तो था हमारे पास 11,000 रुपीज़ प्लस इंक्रीमेंट हुआ था। कितने का हुआ था इंक्रीमेंट सर? इंक्रीमेंट हुआ 2500 रुपीज़ का। तो कितना आ गया? 13,500 रुपीज़। इसके अलावा नेक्स्ट आइटम क्या है हमारे पास? उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट आइटम है डेटर। डेटर हमारे पास थे कितने के थे सर? डेटर हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थे। क्वेश्चन में डेटर देखो जल्दी से, 22,000 रुपीज़ के प्लस बिल डिसऑनर 10,000 रुपीज़ माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 1,000 रुपीज़ का पहले से था और 1,500 का और बन गया। टोटल कितना हो गया? 2,500 रुपीज़ का। तो अगर नेट वैल्यू कितनी आ गया आपके पास यहाँ पे? 29,500 रुपीज़। ठीक है, ये 32 हो गया। 32 में से हाँ ठीक है। चलो भाई डेटर के अलावा दूसरा आइटम क्या है आपके पास? उसके अलावा हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी थी। प्लांट एंड मशीनरी को चेंज हुआ था? कुछ भी चेंज नहीं हुआ था, 12,000 एज इट इज़ आ गया। इसके अलावा हमारे पास कुछ और चेंज हुआ था सर? लैंड एंड बिल्डिंग था एक, तो लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग कितने रुपए की थी पहले सर? लैंड एंड बिल्डिंग हमारे पास थी 18,000 रुपीज़ की, जो कि 3,000 रुपीज़ से इंक्रीज हो गई थी। तो कितना हो गया? 18 और 3 21,000 रुपीज़। ठीक है भाई। हाँ भाई, इसमें सारा का सारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल था, बस जो चीज़ें रिवैल्यूएशन में बढ़ रही थी उन सब चीज़ों को लिखते चले जाओ। ठीक है, तो मेरे को जहाँ तक लग रहा है शायद एसेट साइड कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स नहीं थी, कोई कैश बैलेंस भी नहीं दिख रहा था इसमें, बस इतना सही काम था। आइए अब बात करते हैं क्वेश्चन में क्रेडिटर की। क्रेडिटर के अंदर कोई चेंज नहीं था, जितने गिवन थे 10,000 सेम उतने के उतने ही लिख दो। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड EPF एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जितना लिखा था क्वेश्चन में उतना ही लिख दो, क्योंकि रिवैल्यूएशन में इससे रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट नहीं थी। ठीक है, चलो भाई इसके अलावा कोई और चीज़ जल्दी से ढूंढो। इसके अलावा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इसकी कैलकुलेशन मैंने बता दिया आपको, स्टार बना दिया मैंने, ओरली आपको समझाया था। तो 20,000 रुपीज़ का क्लेम जितना एडजस्टमेंट में लिखा पूरा पूरा लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद क्या है? कैपिटल है। कैपिटल सुभाष, S फॉर सुभाष, A फॉर आशा, T फॉर तान्या। 35,400 CD आया था, मैंने आपको सर्कल बनवाया था, ध्यान है? ये रहा, अभी ऊपर बनवाया था 34,500, 23,600 एंड 15,000। तो देखो भाई 23,600 रुपीज़, 15,000 रुपीज़। चलो भाई टोटल करो जल्दी से इनका 74,000 रुपीज़। सर आपने जनरल जब नहीं लिखा तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, आपने एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस नहीं लिखा, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। जो चीज़ डिस्ट्रीब्यूट होगी उसका काम खत्म वहीं पे। चलो भाई टोटल कर दो इसका जल्दी से। अब इसका हम टोटल करने बैठेंगे, टोटल इसका आ रहा है कितना? 1,12,000। इसका कितना आ रहा है टोटल? 1,12,000 रुपीज़। अब देखो, अब मैं आपको एक छोटी सी बात बतानी भूल गया था, क्या कि भाई अगर आपकी बैलेंस शीट का दोनों साइड का टोटल इक्वल आ जाता है क्वेश्चन करने के बाद, तो मतलब आपका क्वेश्चन ठीक होने के 98% चांस है। कई बार गलती से भी मैच हो जाती है ना? तो अगर आपको मैच हो जाता है तो मतलब आपका आंसर ठीक है। तो इसलिए जैसे ही पूरा अटेम्प्ट करोगे, चेक मारेगा टीचर, 8 नंबर फ्री के दे देगा आपको। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। जल्दी से कुछ होमवर्क देने वाला हूँ, उसको नोट कर लो, उसके बाद आप लोग होमवर्क कंप्लीट करोगे और आपके 16 मार्क्स एग्जाम में 100% गारंटेड हो जाएंगे। तो देखो भाई, जो आपके पास क्वेश्चन में जो होमवर्क में 62 क्वेश्चन है, उसमें देखो आपको अभी तो क्वेश्चन बैलेंस शीट की फॉर्मेट बना के दे रखा होता था, यहाँ पे ओरली लिख स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख दिया। XYZ 3 पार्टनर है, उनकी कैपिटल बता दी, ये इनकी कैपिटल है। एक नया पार्टनर W एडमिट होता है, चौथा पार्टनर, और उसका जो कैश लेके आता है इतना रुपये अपने किसके लिए? गुडविल के लिए लेके आता है, 2800 रुपये अपने कैपिटल के लिए लेके आता है। ठीक है, बोथ द सम रिमेन इन द बिजनेस, फालतू की बात है। लायबिलिटी ऑफ द ओल्ड फर्म अमाउंट 3 लाख रुपए की, यानी कि लायबिलिटी देखो, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड के टोटल आइटम क्या हो गए? एक तो तीनों पार्टनर की कैपिटल हो गई और एक ये हो गया। ठीक है, आप अपना रफ में साइड में बना सकते हो इसे, ठीक है, अंडरस्टैंड करने के लिए। उसके बाद द पार्ट फ्रॉम द कैश, इसके अलावा कैश के अलावा और क्या क्या आइटम है? मोटर है, फर्नीचर है, स्टॉक है एंड डेटर है। ठीक है, ये आपको सारे आइटम दे दिए, साथ में बोल दे मोटर एंड फर्नीचर की रिवैल्यूड हो गए इतने इतने रुपए से, यानी कि आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। मोटर की वैल्यू पहले कितनी थी सर? पहले मोटर की 1200 की थी, अब 9,950 रुपये की हो गई। तो ऐसे क्या निकाल लोगे? गैप निकाल लोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बन जाएगा।
ऐसी आपका फर्नीचर है, फर्नीचर 400 का था 380 का हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट में खाली 2 ही आइटम आएंगे, ठीक है। यानी क्वेश्चन को बस थोड़ा सा घुमा देंगे, स्टेटमेंट की फॉर्म में दे दिया बस यहाँ पे। बाकी कैपिटल अकाउंट के लिए बैलेंस बीडी लाइबिलिटी का यहाँ पे आ गया, डिस्ट्रीब्यूटेबल कोई आइटम है नहीं, वो पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, अकाउंट क्लोज कर देंगे, बैलेंस शीट बना देंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 63 देखो, पूरा नॉर्मल है, इसमें कुछ भी रिवैल्यूएशन का मुझे लग नहीं रहा, एक भी आइटम रिवैल्यूएशन का है, गुडविल की बात कर रहा है, लेकिन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वाले चैप्टर से क्वेश्चन उठा लिया यहाँ पे। 3 साल की गुडविल है, एवरेज प्रॉफिट निकाल के ट्वाइस 2 से मल्टीप्लाई कर देना, फॉर्म की गुडविल आएगी, वो याद रखो किसकी गुडविल आएगी, फॉर्म की, उस फॉर्म की गुडविल का 1 कितनी से आ रहा पार्टनरशिप में नया पार्टनर 1/8 निकालोगे तो प्रीमियम 4 गुडविल आएगा। टोटल गुडविल नहीं लेनी है आपको, टोटल गुडविल का 1/8 करना है, ठीक है। चलो भाई बाकी सब नॉर्मल है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 64 देखो भाई, ये भी होमवर्क आपके पास, ठीक है। बिल्डिंग एप्रिशिएट बाय पूरी वैल्यू आएगी, स्टॉक रिड्यूस बाय पूरी वैल्यू लिखनी है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट आपके पास नया क्रिएट हो रहा है, लॉस है आपके पास ये, ठीक है। सी ब्रिंग कैपिटल गुडविल लेके आ रहा है, वो सारा का सारा आप आराम से कर लोगे। चलो भाई इसके अलावा और कौन से होमवर्क बहुत सारा है भाई आज आपके पास, है ना। क्वेश्चन नंबर 65 देखो, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, स्टॉक इज फाउंडेड ओवर वैल्यूड बाय 4000, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओवर वैल्यूड बाय 4000 रुपीज, यानी कि स्टॉक मतलब एसेट आपने ज्यादा लिखी हुई है, ये तो गलती कर दी ना, एक्चुअली उसकी वैल्यू कम है लेकिन आपने ज्यादा लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या है आपके लिए, ये आपके लिए लॉस है। अगर कोई भी एसेट्स आपने ओवर वैल्यूड कर रखी है तो लॉस है, नोट करो इसे। एनी एसेट्स इज ओवर वैल्यूड मीन्स वो लॉस है, ठीक है। और एनी एसेट्स विच इज अंडर वैल्यूड वो गेन है, लिख लो। ओवर वैल्यूड एसेट्स मतलब लॉस है, अंडर वैल्यूड एसेट्स मतलब गेन है, नोट कर लो इसे। सबसे इंपॉर्टेंट बात बताइए मैंने आपको ये, ठीक है। प्रोविजन बेसिक है, क्रेडिटर्स वर अनरिकॉर्डेड, ये तो पता है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, लॉस आपके पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 अननेसेसरी है, फालतू में बहुत बड़ा क्वेश्चन दे रखा है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। 67 देखो, जो स्क्रीनशॉट लो इसका, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखो इसकी एडजस्टमेंट लिखी है, देखो लैंड एंड बिल्डिंग फाउंडेड अंडर वैल्यूड, यानी कि एक्चुअल वैल्यू ज़्यादा लेकिन कम लिखी हुई है, तो ज़्यादा लिखेंगे तो फायदे की बात है, तो अंडर वैल्यूड ऑफ एसेट्स मतलब प्लस, ठीक है। गुडविल तो सिंपल सी बात है, देखो ये फर्म की गुडविल है, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट इतना, तो इस फर्म की गुडविल में से उस पार्टनर का हिस्सा निकालोगे, यानी कि जैसे कितने हिस्से से पार्टनर एडमिट कर रहा है, यहीं पे लिखा होगा नेगोशिएशन, ये रही 5 से आ रही है वो, है ना। तो उसका देखो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालोगे उस बंदे का, आपको दे रखा है, तो ओल्ड आपको गिवन है, न्यू गिवन है, दोनों को लेस करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, दोनों को लेस करते ही आपके पास आ जाएगी सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। और जो आपके पास थर्ड पार्टनर है गायत्री, गायत्री का हिस्सा कैसे निकालोगे, 5 + 3 8 + 2 10, तो क्या आ गया 5/10, 5/10 मतलब 1/2 आपके पास क्या आ गया, गायत्री का पोर्शन आ गया, इसका 1/2 करेगा तो प्रीमियम फॉर गुडविल आ गया 1,50,000 रुपीज, ठीक है। ये आपके पास गुडविल आ गया, ऐसे भी निकालना पड़ सकता है, ठीक है। चलो भाई उसके बाद 68 देखो, देखो भी क्या लिखा है, स्टॉक वाज रिड्यूस बाय, ये तो रिड्यूस हो रहा है, बेसिक क्वेश्चन है, जल्द से लो इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलो अब इसके बाद 69 देखो, ठीक है। एक्सपेंडेबल प्रॉफिट लॉस अकाउंट 20%, 69 अभी रहने देना, ये कभी क्लास में कराऊंगा आपको मैं, ठीक है। 69 अभी रहने देना आपको, 69 नहीं करना अभी, तो डिफिकल्ट है वो। उसके अलावा देखो भाई 70 का स्क्रीनशॉट लो, 2 मंथ सैलरी मंथ वाज आउटस्टैंडिंग, 2 मंथ पर मंथ 6000 × 2 करना है, तो कितना आ गया 12,000 रुपीज़, ठीक है। जल्दी स्क्रीनशॉट लो इसका भी। 71 देखो बेसिक क्वेश्चन है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट लायबिलिटी इंक्रीज बाय, ठीक है। ईपीएफ को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, वर्कमैन कंपनसेशन फंड 5800 है, एडजस्टमेंट में कुछ भी नहीं लिखा, तो पूरा 5800 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के अंदर, पूरा पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के अंदर, ठीक है। चलो प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम, इसे बांटेंगे कैपिटल अकाउंट में, ठीक है, इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कैपिटल अकाउंट में, मैं पूरी हिंट दे रहा हूँ आपको, ठीक है। चलो 72, ठीक है। 73, चलिए स्क्रीनशॉट लो 73 का, चलो सर हो गया ये वाला भी। चलो इसके अलावा 74, ठीक है। दिव्या यास्मी फातिमा, जल्दी से लो इसका भी स्क्रीनशॉट। चलो भाई सर बहुत क्वेश्चन हो गए, छोड़ दो बस, अब और मत कराओ।
अरे यार अब कर लो, ठीक है। 76, ठीक है। 77, सब होमवर्क है, एक साथ होमवर्क मिल रहा है, इतना सारा देख लो। 77 का थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे भी है। क्वेश्चन तो यहाँ तक आपका, ये कुछ हिंट दे रखी है, देख लेना आप यहाँ पे ना। जो सी जो है अपना कम पार्ट, सम पार्ट ऑफ गुडविल, पार्टली गुडविल लेके आ रहा है, तो ऐसे में यहाँ से आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। 78 देखो, चलो 78 तक ही रखते हैं आज का होमवर्क, है ना, बहुत ज़्यादा हो जाएगा।